मौलूद मुक़द्दस, हयात अक़दस और फ़ाते अजल खुदाम यसू अल मसीह के नाम में आपकी सलामती हो। हमारा आज का जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि यहूदा अस्करियोती ने यसू मसीह को क्यों पकड़वाया, उसे यसू मसीह से क्या रंजिश थी और यह रंजिश कब पैदा हुई। अब इस सवाल का जवाब बराह रास्त तो हमें बाइबल मुक़द्दस में नहीं मिलता है कि कहीं पर एग्जैक्टली इस सवाल का जवाब दिया गया हो, लेकिन चंद हवाला जात हैं जिन पर हम जब गौर करते हैं तो एक तस्वीर हमारे सामने आती है जिससे कुछ ना कुछ हमें अंदाजा हो जाएगा कि यसू मसीह से इससे रंजिश क्या थी और यह रंजिश कब पैदा हुई। तो जब हम यहूदा अस्करियोती की पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं तो तीन बातें हमें बड़ी वाज़े तौर पर नजर आती हैं। तो पहली चीज जो हमारे लिए वाज़े है वो ये है कि अगरचे यसू मसीह के बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन उसमें से सिर्फ यसू ने 12 को चुना और 12 में ये भी शामिल था। और मेरा ये मानना है कि यसू मसीह ने जब 12 को चुना तो वो इनकी डेडिकेशन थी, ये यसू के साथ पूरी तरह से चलने को तैयार थे। और अगर ये बात सच है तो फिर हम कह सकते हैं कि इसका आगाज जो था वो ठीक था, इसके आगाज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये वाकईतन यसू मसीह के पीछे चलना चाहता था। दूसरी बात हम देखते हैं कि यसू मसीह की खिदमत के दौरान इस यसू मसीह के सारे शागिर्द जो थे वो उससे खुश नहीं थे। मिसाल के तौर पर जब यसू मसीह ने लोगों से कहा कि मेरा बदन खाने की चीज है और मेरा खून पीने की चीज है, तो बहुत सारे शागिर्द जो थे वो यसू को छोड़कर चले गए। यसू ने फिर इन 12 से पूछा कि क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, और उन्होंने कहा जी नहीं, हम नहीं जाना चाहते क्योंकि जिंदगी की बातें तेरे पास है। तो हम देखते हैं कि यसू मसीह की खिदमत के इस पॉइंट तक यहूदा अस्करियोती को बाकी शागिर्दों के साथ किसी तरह का कोई मसला नहीं था। वो यसू के साथ रहना चाहता है, वो पीछे चलना चाहता है। दो बातें हमने सोच ली। पहले नंबर पर कि इसका आगाज ठीक था, और दूसरी बात हमने देखी कि अपनी बुलाहट का एक ज्यादातर अरसा जो था ये यसू मसीह के साथ ठीक चलता रहा। लेकिन यसू मसीह की जमीनी खिदमत के आखिर में हमें कुछ ऐसे साइंस नजर आना शुरू होते हैं कि जब यहूदा अस्करियोती जो है वो यसू मसीह से खुश नहीं है। तो आइए हम दो हवाला जात पढ़ेंगे जिससे हमें कुछ अंदाजा हो पाएगा कि दरअसल इसने यसू मसीह को क्यों पकड़वाया। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यसू के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स यहूदा अस्करियोती जो उसको पकड़वाने को था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। और फिर दूसरा हवाला है, और जब इब्लीस शमौन के बेटे यहूदा अस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए। अब यहां पर दो बातें हमें बड़े ही वाज़े तौर पर बताई गई हैं। पहली बात हमें यह बताई गई है कि जो यहूदा अस्करियोती था वो उस वक्त खुश नहीं हुआ जब मरियम ने यसू मसीह पर इत्र डाला, और उसकी वजह भी हमें बताई गई कि उसके इस नापसंदीदगी की वजह यह थी कि वो चाहता था कि ये पैसे दरअसल यसू पर खर्च होने की बजाय ये जो है इस थैली में पड़े जिसमें लोग अपने हदिया जा देते थे। और उसका सबब यह था कि वो चाहता था कि उसको निकाल ले। यूं जो पहला हमें इसके किरदार में खामी नजर आती है वो ये है कि ये एक चोर है और ये पैसे का लालची है। इस बात से हमें अंदाजा होता है कि इसके किरदार की जो खामी है वो यस्सु की मोहब्बत से कहीं बढ़कर थी। तो ये पहली बात है जो आपने ज़हन में रखनी है। और दूसरी बात हमें यह पता चलती है कि इब्लीस इसके दिल में यह बात डाल चुका था। इसकी जिंदगी में इब्लीस काम कर रहा था जिसके सबब से यह यसू मसीह को पकड़वाने के लिए तैयार है। लेकिन हम पूछ सकते हैं कि यह कैसे मुमकिन है कि यसू साथ हो और उसके बावजूद कोई इब्लीस के चुंगल में आ जाए, उसके वरगलाने में आ जाए। और यहां पर एक बहुत ही अहम नुक्ता है जो हमने समझना है। मेरे अजीजों, हमने याद रखना है
कि इब्लीस किसी को भी जबरदस्ती आकर जो है वो मजबूर नहीं कर सकता है। किसी भी बात के लिए इब्लीस ऐसा नहीं कर सकता कि हमसे कोई जबरदस्ती गलत काम करवाए। इब्लीस का जो तरीका है कि वो सिर्फ वर्गलाता है। फैसला हमने करना होता है कि हम उसकी बातों में आएंगे या नहीं आएंगे। इसकी मिसाल आपको आदम और हवा से मिलती है कि इब्लीस ने आकर सिर्फ उन्हें वर्गलाया, उन्हें जबरदस्ती उन्हें फल नहीं खिलाया, बल्कि सिर्फ वर्गलाया, खुदा के बारे में कुछ गलत बातें उनके दिल में डाली और वो उसके इस वर्गलाने में आ गए, उसके बहकावे में आ गए। लेकिन इसके बरक्स इब्लीस ने जब यीशु मसीह को आजमाया तो यीशु मसीह उसके बहकावे में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं वो करूंगा जो खुदा का कलाम कहता है। तो जो यीशु मसीह ने कलाम से मुकाबला किया, यानी उन्होंने अपने आप को खुदा की मर्जी में ढाला, यह बहुत अहम है। लेकिन लगता ऐसे है कि यहूदा अस्करियोती जो है, जो कि लालची है, रुपए पैसे का लालची है, वो इब्लीस के इस बहकावे में आ जाता है और पैसों की खातिर उसे पकड़वाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन मेरे लिए यह बात समझ में ना आने वाली है कि एक शख्स जो इतनी देर तक यीशु के साथ रहे और फिर उस पर ईमान भी रखे, सारे कामों को भी देखे और उसके बावजूद चंद रुपयों की खातिर उसे बेच दे, तो यह बात समझ में ना आने वाली है। तो मेरा असल सवाल यह रहेगा कि कौन सा ऐसा मौका था कि जब ये इब्लीस के बहकावे में आया, जब इब्लीस को मौका मिला कि वाकईतन इसको जो है वो वर्गला सके। मेरे ख्याल में यह मौका उस वक्त आया जब पतरस ने इकरार किया कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु मसीह ने कहा तूने ठीक कहा है, और उसके बाद हम देखते हैं यीशु अपनी मौत का जिक्र करते हैं, और जब मौत का जिक्र करते हैं तो पतरस उन्हें अलग ले जाकर मुलामत करता है। और इस मुलामत करने की वजह यह थी कि पतरस हो, यहूदी हो और कोई भी ऐसा शख्स हो जो कि इस्राएल में था, वो सोच नहीं सकता था कि मसीह जो है वो पकड़वाया भी जा सकता है। इसके बरअक्स उन्हें यकीन था कि अगर यीशु ही मसीह है तो ये रोम के खिलाफ ऐलान बगावत करेगा, और जब ऐलान बगावत करेगा तो उन्हें मार भगाएगा, इस्राएल को एक बड़ी कौम बनाएगा, और उसके बाद हम लोग जो शागिर्द हैं यीशु के साथ बादशाही करेंगे और यीशु मसीह हमें बड़े उहदों से नवाजेगा। सो याद रखिए कि यह शागिर्दों की बहुत ही एक वाज़ेह सोच थी। और जब पतरस ने कहा कि नहीं तू मसीह है, तेरे साथ ये नहीं होगा, तो यीशु ने कहा अय शैतान दूर हो। सो यीशु मसीह कहते हैं कि पतरस ये तू नहीं बोल रहा, ये इब्लीस बोल रहा है जो मुझे मेरे मिशन से हटाना चाहता है। तो अगर पतरस को इब्लीस बहका सकता है तो मेरा मानना है कि ये सारे शागिर्दों के लिए मौका था। और अगर ये शागिर्द इसलिए यीशु मसीह के साथ चल रहे थे कि हमें बड़े ओहदे मिलेंगे, और अब जब पता चला कि यीशु मसीह पकड़वाए जाने लगे हैं तो किसी के लिए ये आसान नहीं था। लेकिन एक शख्स ऐसा था, यानी यहूदा अस्करियोती, जिसका रुपए पैसे की मोहब्बत उसके लिए इतनी अहम थी कि वो इब्लीस के बहकावे में आ गया और उसने यीशु मसीह को पकड़वाने का इरादा किया और बाद में पकड़वा भी दिया। तो फिर हमारा जो सवाल था कि क्यों कर यहूदा अस्करियोती ने यीशु मसीह को पकड़वाया, उसे क्या रंजिश थी? तो उसको रंजिश ये थी कि यीशु मसीह ने उसे एक बड़े ओहदे तक नहीं पहुंचाया। उसने 3 साल यीशु मसीह के साथ जाया कर दिए और उसके हाथ कुछ भी नहीं आया है। तो यूं उसकी जो मोहब्बत थी मसीह के लिए उससे कहीं कम थी जो उसका रुपए पैसे के लिए लालच था। सो दूसरे लफ्जों में जो उसका मोटिव था यीशु मसीह के साथ चलने का, वो दुरुस्त नहीं था। और इब्लीस ने इसी बात को इस्तेमाल करके उसे वर्गलाया और इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो यीशु मसीह को पकड़वा दे। लेकिन यह सिर्फ यहूदा अस्करियोती के साथ नहीं हुआ। हम जानते हैं कि एक यूसुफ अस्करियोती भी हमारे मुल्क में गुजरा है, जिसने क्रिकेट की खातिर यीशु मसीह का इनकार कर दिया, क्योंकि उसके नजदीक भी यीशु मसीह के साथ रिश्ते का कोई मतलब नहीं था। उसकी मोहब्बत भी यीशु मसीह के लिए उससे कहीं कम थी जितनी उसके लिए क्रिकेट अहम थी। लेकिन यह बात सिर्फ यहूदा अस्करियोती की नहीं है, यह बात सिर्फ यूसुफ अस्करियोती की नहीं है। और दरअसल बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। वो लड़कियां जो मसीह को छोड़कर गैर कौमों में शादी करती हैं, वो भी यहूदा अस्करियोती से कम नहीं है। वो नौजवान या ऐसे लोग जो रुपए पैसे की खातर और इस मुल्क में बढ़ने की खातर मसीह का इनकार करते हैं, वो भी यहूदा अस्करियोती और यूसुफ अस्करियोती से कुछ कम नहीं है। लेकिन हमारे लिए अहम यह है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें
کہ دنیا کی کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو مسیح کی محبت سے بڑھ کر ہو. Think biblically, live purposefully. Have a very good day.